प्रदेश की बड़ी खबरों का नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। ललितपुर से चिटफंड निवेशकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। एलयूसीसी चिटफंड कंपनी में फंसी रकम को लेकर अब उपभोक्ताओं के दावे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मेरठ मंडल के संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता कार्यालय ने निवेशकों को अपने दावे दाखिल करने का अवसर दिया है। प्रशासन का कहना है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावे प्रस्तुत कर निवेशक अपनी धनराशि वापस पाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। एलयूसीसी में जो निवेशक थे उनका जो फंड जो उनके पसीने की कमाई किस तरीके से सर वापस होने की क्या प्रक्रिया, उसमें क्या अपडेट चल रहा है? देखिए, इसमें एलयूसीसी नामक जो चिटफंड के नाम पे जो कंपनी चल रही थी उसमें ललितपुर पुलिस के द्वारा और उसमें साक्ष्यों के आधार पे विधिक कार्रवाई की थी। इसी दौरान जो है हम लोगों ने सेंट्रल रजिस्ट्रार भारत सरकार से भी इसके संदर्भ में डिटेल प्राप्त किया था। उसमें जो है हमें चला, जो उनके कार्यालय से सूचना मिली कि इसमें इस कंपनी को लिक्विडेटर जो है वो नियुक्त किया गया है। उसी में संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता मेरठ मंडल मेरठ इनके द्वारा जो है एक सार्वजनिक सूचना जो है वह जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 15/6/2026 से लेकर के 14/8/2026 के बीच में जितने भी निवेशकों के द्वारा जो पैसा इस कंपनी में लगाया गया है वह अपना डिटेल जो है वो एक रिफंड हेतु दावा आवेदन पत्र है उसको भर करके इनके कार्यालय में जमा करें, ताकि इनके रिफंड का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जा सके। उसी के संदर्भ में यह दावा जो आवेदन पत्र है उसमें सभी से ललितपुर जनपद के लगभग 1,39,000 निवेशकों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था और पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 15 लाख निवेशकों ने इसमें पैसा जो है अपना लगाया हुआ था। तो उन सभी से आग्रह ये है कि यह रिफंड हेतु दावा आवेदन पत्र है, इसको भर करके इसको आप डाक के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से या फिजिकली भी जा करके आप इसको जमा करा सकते हैं। तो सबसे आग्रह है और आप मीडिया बंधुओं से भी आग्रह है कि इस सूचना को सभी व्यक्तियों तक पहुंचाइए, ताकि सभी लोग अपने जो गाढ़े कमाई की जो पैसा जो उनका फंसा हुआ है उसका जो प्रोसेस है, जो नियमता जो प्रोसेस है वो आगे उसको संचालित किया जा सके। बांदा में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में कुछ लोग एक युवक के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति के हाथ में हथियार जैसा दिखाई दे रहा है। स्थानीय स्तर पर इस घटना को अवैध खनन और कथित वसूली से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि की प्रक्रिया जारी है। राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक इमारत में लगी भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहत और बचाव दल ने इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ लोग जान बचाने के लिए ऊंचाई से कूदते भी नजर आए। प्रशासन के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग ऑपरेशन जारी है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। बागपत में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला चर्चा में है। परिवार ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि 8 साल पुराने प्रेम विवाह का दुखद अंत हुआ। वहीं पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है और तथ्य जुटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए विकास और कानून व्यवस्था को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री के बयान को आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। नियत जब साफ होती है तो नीति और नियंता अपने आप मार्ग प्रशस्त करते हैं और यही डबल इंजन सरकार की पहचान है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आपने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, आपका यह आशीर्वाद आज प्रदेश में विरासत और विकास की इस यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज यूपी, आपने देखा होगा, पर्यटन के
केंद्रों के विकास के लिए पूरे देश के अंदर जाना जा रहा है, अच्छी कानून व्यवस्था के लिए जाना जा रहा है, विकास की अपनी परियोजनाओं के लिए जाना जा रहा है, भव्य और दिव्य महाकुंभ के लिए जाना जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के लिए, और मथुरा वृंदावन में वहां पर बृहद स्वरूप ले रहा मथुरा वृंदावन का यह स्वरूप एक बार पुनः दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और उन्हीं में उत्तर प्रदेश की अब पहचान बन रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट देते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ही कोई वस्तु। उत्तर प्रदेश गौरवान्वित होता है जब प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की वस्तु किसी राष्ट्राध्यक्ष को देते हैं। बहनों और भाइयों, विकास और विरासत की प्रक्रिया अनंत रूप से आगे बढ़ती रहे, निरंतरता लेकर के आगे बढ़ती रहे, इसके लिए आज मुझे टुंडला और सिकोहाबाद की इन परियोजनाओं के साथ आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उनके बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर और भी ज्यादा तेज हो सकता है। भैया मुझे नहीं समझ में आता, आप अपनी तैयारी करिए ना, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप बहुत बड़े नेता हैं, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। आपकी खामोशी मुसलमान की समझ में नहीं आ रही। मंदिर की चंदा चोरी के ऊपर आप मुखरता के साथ बोलते हो, लेकिन मुसलमान की सीना जोरी के ऊपर आप खामोश हो जाते हो, ये समझ में नहीं आ रहा। बलिया से आस्था और परंपरा से जुड़ी एक खास तस्वीर सामने आई है। यहाँ वैदिक रीति रिवाजों के साथ 11 वर्षीय शाश्वत शौर्य तिवारी का महंत के रूप में अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद उन्हें नया धार्मिक नाम भी दिया गया। समारोह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत मौजूद रहे। ये आयोजन क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रदेश की राजनीति को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को विभिन्न वर्गों का समर्थन मिल रहा है और राजनीतिक माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। उनके बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई है। आगामी चुनावों को देखते हुए सभी दल अपनी अपनी रणनीति मजबूत करने में जुटे हुए हैं। गोरखपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पंचर बनाने का काम करने वाले एक व्यक्ति के दस्तावेजों का कथित तौर पर इस्तेमाल कर फर्जी कंपनी खड़ी करने का आरोप लगा है। मामले का खुलासा होने के बाद संबंधित व्यक्ति भी हैरान है। प्रशासन और जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है कि दस्तावेजों का दुरुपयोग किसने और किस उद्देश्य के साथ किया है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन आप समाचार।